सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि आप सब लोगों को दिख ही रहा होगा, मैंने लिखा हुआ है कंधे पर होंगे 2 स्टार्स, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। तो आप सब लोगों को पता ही है कि एसएससी सीपीओ जिससे सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस लगते हैं, उसमें सिर्फ 1 महीना रह गया है। तो इस आखिरी के 1 महीने में आपको क्या करना चाहिए जिससे आप लोगों के सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए, डिटेल में बात करेंगे। और आपको बता दूं कि ये जो पोस्ट है ना, ये एसएससी की वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट, यानी कि एसएससी की सबसे आसानी से मिलने वाली नौकरी है और बहुत अच्छी नौकरी है। मैं आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आसानी से मिलने वाली नौकरी है। और हाँ, आसानी से मिलने वाली है, लेकिन खराब नौकरी नहीं है, बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत शानदार नौकरी है। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि हमने एक नया चैनल बनाया है, कपूर गुरुकुल क्लासेस। ये जो आप वीडियो देख रहे हो, ये आप देख रहे हो कपूर गुरुकुल प्लस। ये कपूर गुरुकुल क्लासेस हमारा नया चैनल है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, फैला दो हर जगह, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह फैला दो। मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाले हैं, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हर सरकारी नौकरी के लिए। और ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। जिन लोगों ने अब तक हमें फॉलो नहीं किया, वो लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। तो देखो आज की इस वीडियो में क्या होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे आसानी से मिलने वाली नौकरी, आगे बताऊंगा क्यों है सबसे आसानी से मिलने वाली नौकरी। आज की इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि क्या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ जा सकती है, बिगिनर्स को क्या करना चाहिए, वैकेंसी कितनी होंगी, कंप्लीट स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, मॉक टेस्ट की क्या रेलेवेंस है, टाइम टेबल, इस आखिरी के समय में आपको टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए, 1 महीने में कैसे इसको यूटिलाइज करें, और सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो भी हैं। जो ये एग्जाम होना है, ये होपफुली अभी तक जो है 9 से लेकर के 11 नवंबर के बीच एग्जाम हो जाना है। होपफुली इन डेट्स के बीच में ये एग्जाम हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ 1 महीना बचा है। इस आखिरी के 1 महीने में कैसे यूटिलाइज करें, एग्जाम पैटर्न से स्टार्ट करेंगे और हर चीज के बारे में बात कर लेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देख लेना और कपूर गुरुकुल क्लासेस को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखो, इसका टियर 1 क्या होता है। टियर 1 में 200 सवाल आते हैं और 200 नंबर का टियर 1 होता है, 2 घंटे का होता है। सीजीएल से थोड़ा सा डिफरेंट है। सीजीएल में होता तो 200 नंबर का ही है, लेकिन 100 सवाल होते हैं और 1 घंटे का होता है। इसमें 200 ही सवाल होते हैं और 200 ही नंबर का होता है। चारों सेक्शन में 50-50 सवाल और 50-50 नंबर, यानी कि हर सवाल 1 नंबर का। हर सवाल 1 नंबर का, तो नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है, यानी कि 0.25 मार्क्स की। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके 4 सेक्शन आते हैं, जैसे कि सीजीएल में आते हैं। वही सेक्शन सेम है, सिर्फ उनकी वेटेज मतलब क्वेश्चंस इसमें ज्यादा हैं और हर सवाल 1 नंबर का, उसमें हर सवाल 2 नंबर का होता है। जिन लोगों को एग्जाम पैटर्न के बारे में भी नहीं पता ना, उनके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको एग्जाम पैटर्न के बारे में पता चल जाएगा। ये टियर 1 होता है 200 नंबर का, जो इसको क्वालिफाई करता है। इसके बाद पीईटी होता है, फिजिकल एंड्योरेंस, फिजिकल स्टैंडर्ड्स। उसके बाद आपका टियर 2 होता है, फिर मेडिकल, डीवी, वो सारी चीजें भी आगे डिस्कस कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है आपका टियर 2। टियर 2 में आपकी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश आती है। आपकी मैथ्स, जीके, रीजनिंग कुछ भी नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश आती है। 200 नंबर की इंग्लिश इसमें आ रही है, 50 नंबर की इंग्लिश आपकी टियर 1 में आ रही थी। टोटल आपकी 250 नंबर की इंग्लिश आ गई और टोटल पेपर है 400 नंबर का। 400 नंबर में से 250 नंबर की तो भाई आपकी इंग्लिश ही आ गई। तो इंग्लिश आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आपको इस समय पर रिवीजन कैसे करनी चाहिए, क्या आपका बेस्ट तरीका है जो आपके पास लास्ट के लगभग हम मान के चलते हैं 30 दिन, आखिरी के 30 दिनों में आपको कैसे रिवीजन करनी है, मॉक टेस्ट कौन से लगाने चाहिए और क्या तरीका है उनको बेस्ट यूटिलाइज करने का। तो ज्यादा समय ना वेस्ट करते हो, फटाफट से आप लोगों को बताते हैं। देखो, जो आखिरी का 1 महीना है, सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है इंग्लिश पर। बाकी तीनों पोर्शन भी आपके इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूं, लेकिन इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर पोर्शन पर फोकस करो, लेकिन ज्यादा इंग्लिश पर फोकस करो। तो देखो, हर पोर्शन पर कैसे फोकस करना है। हर पोर्शन पर फोकस करने के लिए ये किरण की किताब आती है, इस किताब से आप लोग पढ़ सकते हो। इसमें आपको मोस्टली जितने भी सवाल मिलेंगे ना, प्रीवियस ईयर पर मिलेंगे, सॉल्व पेपर्स हैं, तो आपके बहुत काम आने वाली है किताब। इस किताब से आप पढ़ोगे तो आपका पूरा ओवरऑल प्रिपरेशन होगी। और ये इंग्लिश की किताब है किरण की, एसएससी की इंग्लिश की, चैप्टर वाइज, एंड इसमें चैप्टर वाइज सवाल होते हैं। ये है वो किताब, मैं आपको दिखा देता हूं। मैं भी अपने समय पर इस बुक से पढ़ा था, तो ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये बुक आपके लिए रामबाण है, क्योंकि इंग्लिश आपकी आ रही है बहुत ज्यादा नंबर की। मैंने आपको बताया इंग्लिश आपकी 250 नंबर की आ रही है, 400 में से 50 नंबर की प्रीलिम्स में, 200 नंबर की मेंस में। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस किताब से आपको जरूर पढ़ना है, ये आपके लिए रामबाण है, पढ़ना ही पढ़ना है इससे। इन बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इस आखिरी के 1 महीने में ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इस चीज को मिस मत कर देना। ये चीज आप जरूर करना, जरूर पढ़ना। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट को कैसे यूटिलाइज करें। देखो, मॉक टेस्ट आप जब भी लगाते हो ना, उसका एनालिसिस करना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस कैसे करोगे, खासकर इंग्लिश का, क्योंकि इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। इंग्लिश के सवाल आए, मान लो एंटोसाइनो आया, कोई सवाल आया, आप क्या करते हो, आप सवाल देखते हो, उसका आंसर देखते हो, खत्म। ऐसे मत करो, सवाल देखा, आंसर देखा, लेकिन जो बाकी के भी ऑप्शंस है जो उसका आंसर नहीं है, उनको भी देखो, उनका मीनिंग समझो, एक नोटबुक में लिखो, उनका मीनिंग हिंदी में भी समझो। वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है सीपीओ के लिए। और ये अभी आपको बताऊंगा, आगे पूरी वीडियो देखते जाओ, ये आपके लिए गोल्डन चांस है इस बार का।
और मॉक टेस्ट के लिए देखो कौन सा मॉक टेस्ट लगानी चाहिए, तो मेरे हिसाब से आप लोग टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट लगा सकते हो। बहुत ही बढ़िया मॉक टेस्ट होते हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं और एनालिसिस, जैसे कि मैंने आपको बताया, एनालिसिस करने का आपको पूरा चांस मिलता है। अगर आप लोग कूपन कोड KG10 यूज करोगे ना, एक तो ये ऑलरेडी बहुत सस्ते हैं, बहुत रीजनेबल प्राइस है इनका, लेकिन फिर भी एडिशनल डिस्काउंट के लिए कूपन कोड KG10 यूज कर लेना, आपको बहुत जबरदस्त एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके सारे लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसमें आपको 48,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, इसमें से 14,000 से भी ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं। और खास करके इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है, जो ये अभी नए पैटर्न पर SSC CL के जो न्यू पैटर्न है ना, उस पर भी बेस्ड इसमें एग्जाम है। ये CPO के बारे में बात कर रहे हैं हम आज की वीडियो में, लेकिन फिर भी जो लोग CPO की तैयारी करते हैं ना, मोस्टली वो लोग CGL की भी तैयारी करते हैं। तो अगर आपके CPO के मॉक टेस्ट खत्म हो जाए, आपने सारे लगा लिए, उसके बाद आप और मॉक टेस्ट लगाना चाहो तो CGL के लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको उस चीज से। और इन मॉक टेस्ट में ना मोस्टली वो लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे होते हैं, तो आपका हेल्दी कॉम्पिटिशन उन सबसे रहता है और आपको अपना लेवल पता रहता है कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो, क्या गलतियां हैं, आपका क्या परसेंटाइल है। तो कूपन कोड KG10 जरूर यूज कर लेना ताकि आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल पाए। अब बात करते हैं वोकैब की। आप लोगों को वोकैब कैसे करनी है, देखो मेरा ये मानना है कि अभी चलो प्रीलिम्स में टियर 1 में तो फिर भी ठीक है, लेकिन मेंस तक पहुंचते पहुंचते ना आपकी वोकैब लगभग 2000 प्लस वर्ड्स की जरूर हो जानी चाहिए। तो आपको कैसे पढ़ना है, आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाओ, वोकैब नाम की हमारी एक प्लेलिस्ट है, ईशा मैम वोकैब पढ़ाती हैं, एक बार वहां से आप लोग वोकैब पढ़कर देखो, आपको मजा आ जाएगा। आप एक बार वोकैब पढ़ लोगे ना, आप सोचोगे यार मैं रोज पढ़ूं ये वीडियोस, और आप और डिमांड करोगे वीडियोस। अगर और डिमांड करना चाहो तो ईशा मैम के इंस्टाग्राम पर मैसेज करते रहना, ताकि मैम मजबूर हो जाए और वोकैब की वीडियोस बनाने के लिए। ये प्लेलिस्ट आपको कहां मिलेगी वोकैब की, एक इस चैनल पर मिलेगी जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो, यानी कि कपूर गुरुकुल चैनल। जिस चैनल पर वीडियो देख रहे हो कपूर गुरुकुल, उस पर मिलेगी। आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, ये हमारा चैनल है, इस पर ये वोकैब की प्लेलिस्ट मिलेगी। जो हमने नया चैनल बनाया, नए चैनल का नाम है कपूर गुरुकुल क्लासेस, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर कंप्लीटली सारी पढ़ाई की वीडियोस मिलेंगी, लेकिन कुछ पढ़ाई की वीडियोस हमने इस चैनल पर भी बना रखी हैं। तो जो मैं आपको वोकैब बता रहा हूं, वो वोकैब आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट वोकैब में मिलेगी। तो चलो अब देखो, अब आप लोगों के लिए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना, आप सब लोगों के लिए इसकी जॉब प्रोफाइल जाननी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि जब आप लोग एक नौकरी पाना चाह रहे हो, सिर्फ दिल्ली पुलिस तो है नहीं, SSC CPO में, SSC CPO में और भी बहुत सारी नौकरियां, जैसे कि BSF, CISF, ये देखो सारी लिखी हुई हैं। तो इस जॉब प्रोफाइल को जानने के लिए दीपक सर की ये वीडियो है, ये भी हमारे इसी चैनल पर स्ट्रेटेजी एंड टिप्स प्लेलिस्ट में है। इस वीडियो को जाकर जरूर देखो। इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको कंप्लीटली जितने भी डाउट्स होंगे ना आपके मन में, सारे के सारे डाउट्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि दिल्ली पुलिस के बारे में ऑलमोस्ट लोगों को पता होता है, लेकिन बाकी जितनी भी पोस्ट है उनके बारे में मोस्टली लोगों को नहीं पता होता। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं, मैंने आपको ये क्यों कहा था कि ये सबसे इजीली मिलने वाली नौकरी है, वो बताने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये आपके लिए ना गोल्डन चांस है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि मैक्सिमम तैयारी करो, क्योंकि इस बार काफी अच्छी वैकेंसीज है। शायद 4300 प्लस है, एग्जैक्टली मैं सही बताऊं तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन शायद 4300 प्लस वैकेंसीज हैं। तो भाई खूब मन लगाकर तैयारी करो, और ये हो सकता है कि अगले साल से पैटर्न चेंज हो जाए, क्योंकि सीजल का पैटर्न चेंज हो गया इस बार, तो कोई बड़ी बात नहीं, अगले साल से इसका भी चेंज हो जाए। जरूरी नहीं है चेंज हो, लेकिन हो सकता है। इसलिए आप लोग ये सोचकर चलो कि आपके पास ये लास्ट चांस है। इसी लास्ट चांस में आखिरी का एक महीने में तैयारी करनी है। आगे टाइम टेबल की बात करेंगे कि टाइम टेबल कैसे बनाना है आप लोगों को। तो भाई बिल्कुल मन लगाकर तैयारी करो, क्योंकि ये सोचो कि आखिरी चांस है, इसी बार सिलेक्शन लेना है, इसी बार कंधे पर 2 सितारे चाहिए, सब इंस्पेक्टर बनना है दिल्ली पुलिस में, या जो भी आपका एम है, जो भी आपको पोस्ट चाहिए। अब देखो, मैं ये क्यों कहता हूं कि सबसे इजीली मिलने वाली नौकरी है। एक तो जो एग्जाम, जो रिटन एग्जाम भी होता है ना, वो भी बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, सीजीएल के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी होता है। अब उसके बाद क्या होता है, देखो आपका टियर 1 के बाद ना फिजिकल होता है इसमें। अब देखो उसमें क्या होगा, मान लेते हैं कि 100 लोगों का, फॉर एग्जांपल 100 लोगों का टियर 1 क्वालिफाई हुआ। अब 100 लोगों ने फिजिकल देने जाना है, 100 कभी भी नहीं जाते। पिछले कुछ सालों का ट्रेंड उठा लो, जनरली 100 में से 50 लोग ही जाते हैं फिजिकल देने, बाकी के जो 50 हैं आउट हो जाते हैं, मतलब जाते ही नहीं फिजिकल देने, क्योंकि उनका सीजीएल, मान लो किसी का एम सीजीएल है या कुछ और है, तब तक वहां सिलेक्शन हो गया, फिजिकल देने गए ही नहीं। अब इन 50 में से जो लोग फिजिकल देने गए हैं, ऑलमोस्ट 50% रिजेक्ट हो जाते हैं, और ऑलमोस्ट 50% ही क्लियर कर पाते हैं। तो 100 लोग आपके टियर 1 में क्वालिफाई करे थे, ये 100 भी वो है जो मतलब क्रीम ही मान के चलो, जो टॉप के लोग हैं वही तो क्वालिफाई करेंगे ना टियर 1। जिनको बिल्कुल ही कुछ नहीं आता तो बिल्कुल शुरू में ही बाहर हो जाएंगे। इनमें से भी 50 लोग देने नहीं गए, जिनका सीजीएल हो गया, कुछ हो गया, तो 50 क्रीम देने नहीं गए, बचे 50। अब इन बचे 50 में से भी 50 रिजेक्ट हो गए और बचे 25, यानी कि सीधे 1/4 लोग तो आपके यहीं पे ही हो गए, इसी स्टेप में हो गए। तो देखो कितना कंपटीशन आपका कम हो जाता है। इसके बाद जब आपका टियर 2 होता है,
तब तक भी कुछ लोग आउट हो जाते हैं। किसी का सिलेक्शन बैंक में हो गया, किसी का सिलेक्शन सीजीएल में हो गया, किसी की कोई और नौकरी मिल गई, तो बहुत सारे लोग वहां भी आउट हो जाते हैं, टियर 2 भी देने नहीं जाते, तो और कंपटीशन कम हो गया। उसके बाद मेडिकली भी बहुत सारे लोग अनफिट हो जाते हैं। मेडिकल हालांकि काफी लेट होता है, लेकिन फिर भी इसमें भी कुछ लोग अनफिट हो जाते हैं। तो मेडिकल तक भी तो ये लोग कुछ एक्स्ट्रा ही लोग लेकर जाते हैं ना, एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस लेकर जाते हैं, क्योंकि पता होता है कि हो सकता है अगर कोई अनफिट हो जाए तो खाली वैकेंसी ना आ जाए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको लोगों को कहता हूं कि ये सबसे आसानी से मिलने वाली नौकरी है, लेकिन बहुत अच्छी नौकरी है, तो मन लगाकर तैयारी करते रहो और बिल्कुल भी आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी। अब देखो वैकेंसीज के बारे में जैसे कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि शायद जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है 4300 प्लस वैकेंसीज हैं। बहुत अच्छा चांस है आप लोगों के लिए, जिन लोगों का भी ड्रीम है नौकरी पाना उनके लिए बहुत अच्छा चांस है, गोल्डन चांस है। और तैयारी करो, यही सोचकर करो कि ये आखिरी चांस है, क्या पता अगली बार पैटर्न चेंज हो जाए तो आपकी तैयारी और अच्छे से हो पाएगी। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं। देखो एक्सपेक्टेड कट ऑफ लास्ट ईयर आपकी जो गई थी ना, उससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस बार थोड़ी सी कट ऑफ डाउन जा सकती है। और बाकी आपको कट ऑफ से बिल्कुल भी नहीं घबराना, क्योंकि अगर आप लोग सच्चे मन से तैयारी कर रहे हो ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी कट ऑफ क्लियर ना हो। जब मैंने पहली बार सीएल 2018, सीपीओ 2018 ये दिए थे, मैं 2018 का ही पास आउट हूं, तो सीपीओ 2018 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। प्रीलिम्स में जो मेरा नॉर्मलाइज स्कोर था वो 172 प्लस हो गया था 200 में से। और सच बताऊं तो तब तक मेरी तैयारी भी नहीं थी, मैं सिर्फ मुंह उठा के पेपर देने चला गया था। मेरा कोई इरादा भी नहीं था इस नौकरी में जाने का, ना मेरी तैयारी थी, बस ये था कि चलो एक बार पेपर दे देते हैं। मतलब प्रैक्टिस मॉक सोच के देने चला गया था मैं, कि मैं प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ, एक मॉक टेस्ट लगाने जा रहा हूँ एक किस्म से। और उसमें भी देखो मतलब बहुत अच्छी तैयारी नहीं थी, कंप्लीट नहीं हुई थी तैयारी, और इतना अच्छा स्कोर आ गया था। तो आप लोगों को कट ऑफ की टेंशन नहीं लेनी, अगर आप लोग सच्चे मन से तैयारी कर रहे हो तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो ही जाएगी। अब देखो टाइम टेबल की बात करते हैं। आखिरी का 1 महीना है, तो इस आखिरी के 1 महीने में ना दिन दुनिया को छोड़ दो। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि कोशिश करो कि 10 घंटे आप लोग पढ़ पाओ इस आखिरी के 1 महीने में, क्योंकि ये अगर 1 महीने आप लोग पढ़ लिए ना दिन दुनिया को छोड़ के, तो उस 1 महीने के बाद जब कुछ समय के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, तो अपने आप वो सारी दिन दुनिया आपके पास आएगी। जिनको आप अभी छोड़ोगे ना, अगर आपकी नौकरी लग गई ना, तो वो लोग अपने आप ही आप लोगों के पास आएंगे। तो आप ये सब सोचते हुए मेहनत करो और 10 घंटे तैयारी करो। और देखो जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो अकॉर्डिंगली मैनेज कर ले। और अगर आप जॉब नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, बिल्कुल ही खाली हो, तो और 1 घंटा और बढ़ा सकते हो, तो और बढ़ा दो इसको। लेकिन एफिशिएंट तैयारी होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि टीवी चल रहा है, फोन हाथ में और तैयारी कर रहे हो ना। जो पढ़ोगे ना मन लगाकर पढ़ना, कि ध्यान सिर्फ पढ़ाई की तरफ होना चाहिए। अब इसको कैसे आप ब्रेकअप करोगे, ये आपने अपने हिसाब से करना है। सबसे ज्यादा समय इंग्लिश को दो, बाकी मैथ्स, जीके, रीजनिंग को अपने आप थोड़ा सा कर लो डिवाइड। जीके को थोड़ा सा कम समय देना चाहो तो दे सकते हो सीपीओ के लिए, हालांकि सीजीएल के लिए अब नहीं दे पाओगे जीके को कम समय, क्योंकि जीके बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है सीजीएल में। सीपीओ में अभी तक उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जीके वाला समय थोड़ा सा, बाकी मैथ्स इंग्लिश में बढ़ा सकते हो समय। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के काम आई होगी। मैंने अपनी साइड से जो मैं बेस्ट बता सकता था वो बताया आप लोगों को, अपने सारे एक्सपीरियंसेस, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एग्जाम्स दिए हैं और मैंने क्रैक किए हैं। बाकी आप लोगों को बता देता हूं कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कपूर गुरुकुल क्लासेस, इसके लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करो, आपके बहुत काम आने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे इस पर। और ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, जिन लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया वो लोग फॉलो कर लो। कभी भी कोई भी डाउट हो हमसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कमेंट्स में ही पूछ सकते हो। कमेंट्स में पूछा करो, कमेंट्स का भी रिप्लाई किया करेंगे आप सब लोगों का। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।